नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति समय अखाड़े में बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है। जनता के मुद्दे पर राजनीति भली ना हो, पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीति करने से हमारे नेता गुरेज नहीं करते। वो करना भी नहीं चाहिए। 24 का महत्वपूर्ण चुनाव सामने है, पर ना जाने क्यों जनता के मुद्दों पर राजनीति करने से सब पीछे हटते हैं। आज का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुद्दा गेट फांदने का है, यह मुद्दा माल्यार्पण करने का है, यह मुद्दा रोक का है, यह मुद्दा अनुमति ना देने का है, और यह मुद्दा अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का है। आज राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जिस तरह से जेपीएनआईसी सेंटर में बवाल हुआ, उसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई। हालांकि सपा प्रमुख ने अनुमति मांगी थी माल्यार्पण की, पर वहां पर एलडीए के मुताबिक वहां पर सफाई का काम चल रहा था, इसलिए वहां पर अनुमति नहीं मिली। और जब अनुमति नहीं मिली तो एक बार युद्ध हो गया ट्वीट पर, और वो हुआ सपा प्रमुख और एलडीए के बीच में। सबके अपने अपने बयान आए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि टीन की चादर वहां लगा दी गई। अगर सफाई का काम चल रहा था और टीन की चादर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्या नहीं दिखाना चाह रहा था एलडीए? वो एक अलग प्रश्न है। ताला लगाया गया। उसके बाद यहां पर जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे समर्थकों के साथ, तो जब उनको रोका गया तो वो 8 फुट ऊंचा गेट फांद कर अंदर प्रवेश करते हैं। कार्यकर्ता टीन उखाड़ देते हैं। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। उसके बाद ताला भी टूट जाता है और अखिलेश यादव वहां पर माल्यार्पण भी करते हैं जद्दोजहद के साथ। पर जो चाहते थे उन्होंने किया, माल्यार्पण करना चाहते थे उन्होंने किया, और बाद में मीडिया को बाइट भी दी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर माल्यार्पण करने की इजाजत कोई मांग रहा है तो दिन बड़ाई क्या है। जेपीएनआईसी शुरू से राजनीति का केंद्र बन चुका है। 15 में शुरुआत हुई और 17 में काम रुक गया। हेलीपैड जैसी तमाम अच्छी सुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हैं, बड़े बड़े ओलंपिक स्तर के टेनिस कोर्ट हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, तमाम बड़े बड़ी उसमें जो है सुविधाएं हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि समिट जैसी जो महत्वपूर्ण आयोजन है वो भी वहां हो सकते हैं। बड़ा है, कोई छोटा सेंटर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। और उसके बाद से वहां पर रोक लगी। कभी घोटाले की बात सामने आई तो कभी अधूरे निर्माण की बात सामने आई, और यहां तक कि पीआईएल भी डाली गई, आरटीआई भी डाली गई, पर मामला वही रहा ढाक के 3 पात। अब मामला यहां पर यह है कि क्या बनना लेना नहीं चाहते, या उसको चालू करना नहीं चाहते, या वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। और अगर पड़ी रहेगी तो तमाम संसाधन खराब हो जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के कारणों पर यहां पर काम करते हुए, कार्रवाई करते हुए उसको दोबारा शुरू कराना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति किसी पार्टी की नहीं है, वो संपत्ति गवर्नमेंट की है, सरकार की है, जनता की है। और जब सरकारी संपत्ति होती है तो उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, पर अगर उसका निर्माण रुका हुआ है या वो नहीं चल रहा है तो ये नुकसान भी जनता का है, क्योंकि जनता के लिए बनाई गई है। किसी पार्टी का वो कार्यालय नहीं है, किसी पार्टी का वो राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है, और किसी पार्टी का प्रदेश कार्यालय नहीं है। वो एक सेंटर है जो जनता के लिए बनाया गया था। वो एक सेंटर है जो बेहतर के लिए बनाया गया था। वो एक सेंटर है जो प्रसिद्धि के लिए बनाया गया था। पर वो सेंटर यहां प्रसिद्धि तो नहीं, बवाल जरूर सामने लेकर आ रहा है। और जो बवाल सामने है उसके कहने क्या है, पहले रोक, फिर अनुमति नहीं देना, उसके बाद टीन की चादरें, ताला जड़ना, उसके बाद बवाल। और अखिलेश यादव सपा प्रमुख यहां पर तमाम चीजों को भूलते हुए, वो भूल गए कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भूल गए कि ये अराजकता है, वो भूल गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी बंद सरकारी संपत्ति को अगर गेट लगा हुआ, ताला लगा हुआ, कोई आपको रोक रहा है तो फांदना नहीं चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। माल्यार्पण करना गलत नहीं है, फूल चढ़ाना गलत नहीं है, श्रद्धांजलि देना गलत नहीं है। उसके लिए आपका संविधान आपको अधिकार देता है। भारत का संविधान आपको मौलिक अधिकार है। अगर किसी महापुरुष की जयंती है, पुण्यतिथि है, उस पर अगर माल्यार्पण करने जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। पर अगर इस तरह से आपको रोका जा रहा है और फिर आप वहाँ गेट फांद रहे हैं
टीनें उखाड़ी जा रही हैं, ये भी भारतीय संस्कृति नहीं है और ये भी भारतीय राजनीति नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी आपका कद नहीं है। पर रोका भी क्यों गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण चर्चा है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर फजीयत शब्द जुड़ा हुआ है। अब यह फजीयत किसकी हुई है ये सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात केवल एलडीए की नहीं, बात यहाँ सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। तो फिलहाल इस जरूरी चर्चा पर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू प्रवक्ता भाजपा से दिवाकर सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, रालोद से आशीष तिवारी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से पंडित राज शर्मा अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। रविंद्र भाई यहाँ पर डिप्टी सीएम तो बोल रहे हैं कि एथलेटिक्स अगर आती है तो जाए, कोई मेडल जीते, और बोल रहे हैं कि आपको कानून से कोई मतलब नहीं है, अराजकता को आपको पसंद आती है। अगर सील किया था तो वहाँ पर दीवार फान के चले गए, गेट फान के चले गए। भाई माल्यार्पण करना था, मैं मानता हूँ, पर अगर रोक लगाई गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, कोई भी कारण रहा हो, तो उसके बाद अनुमति ऐसी ली जाती है क्या? क्योंकि यहाँ कटाक्ष केवल विपक्ष का नहीं है, सत्ता पक्ष का नहीं है, बल्कि कटाक्ष यहाँ आम जनता का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह दीवार फान कर, गेट फान कर 8 फुट का और जा रहे हैं, कार्यकर्ता टीन उखाड़ रहे हैं, ये कैसी राजनीति? विस्तार से बताइए। है जी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। अच्छा, इस प्रकार की दीवारें लगातार खड़ी की जा रही हैं, चाहे ट्रंप आए हो तो, चाहे G20 हुआ हो तो, बिल्कुल लगातार इस प्रकार की दीवारें खड़ी की जा रही हैं।
जो तानाशाही का प्रतीक है, जी आज उस तानाशाही के प्रतीक दीवार को लांग कर समाजवादियों ने जी संपूर्ण क्रांति के जननायक हम्म, जयप्रकाश नारायण जी का जी उनके जयंती पे अभिनंदन वंदन किया। लीजिए। यह बहुत स्वागत योग है जी और यह माना जाना चाहिए अच्छा कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही की प्रवृत्ति में सफल नहीं हो पाएगी अच्छा और वो भारतीय देवी देवताओं का, भारतीय महापुरुषों का, जी। भारतीय महानायकों और नायकों को संघ के द्वारा निर्देशित तरीके से किनारे नहीं कर पाएगी। अच्छा जिस तरीके से वो पूज्य महात्मा जी को, गांधी जी को किनारे करती है, उनके हत्यारे की पूजा करती है, उसी तरीके से आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी को भी किनारे करना चाहते हैं। सरकार अच्छा। प्रायोजित एक भी कार्यक्रम हुआ हो आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के अच्छा जन्म जयंती पे तो ये बता सकते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, हम करते रहेंगे। जितनी बार ये तानाशाही की दीवारें खड़ा करेंगे, हम उस अच्छा। तानाशाही की दीवार को तोड़ते रहेंगे। अच्छा। जी धन्यवाद। अच्छा ठीक है, तानाशाही की दीवार तोड़ते रहेंगे। दिवाकर सिंह जी, सुना आपने जवाब, क्या कहेंगे आप इसको? भाई आप रोकते क्यों हैं भाई? अनुमति दे रहे थे भाई, माल्यार्पण करने तो जा रहे थे, चले जाने देते आराम से, कोई बुराई थी क्या? इस संबंध में हमारे डिप्टी साहब महोदय ने स्पष्ट कहा है कि इनकी जो रवैया है ये अच्छा। बदलेगी नहीं। अच्छा अच्छा आदत बदलती नहीं है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अच्छा। यही इनकी परिपाटी है, अच्छा। यही इनका उद्देश्य है। अच्छा। और जो इनकी भाषा जो होती है हमेशा भड़काऊ भाषा है। अच्छा, भड़काऊ भाषा है। अच्छा, जी जी जी, भड़काऊ भाषा है कि शक्ति तो हमेशा जनता की, सरकार की शक्ति, इसमें सामंजस्य होता है। अच्छा जनता को सरकार से शक्ति का आमना सामना करने के लिए नहीं होता, जनता सरकार की शक्ति दोनों मिलती है तब शक्तिशाली देश होता है, प्रदेश होता है जी। और इसमें विघटन अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक यह कार्रवाई की गई है एलडीए के द्वारा, जी। अगर सील है और हम देख रहे हैं मूर्ति पे धूल जमी है, अच्छा अच्छा अगर कुछ काम हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है या जो भी रीजन एलडीए ने दिखाया होगा, अनुमति नहीं दी है, अच्छा तो अगर पूर्व से अनुमति नहीं मिली है तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उस पर विचार करना चाहिए था। अच्छा या बहुत एडवांस अनुमति की जरूरत होती है इन सब कामों में। अच्छा। अगर इस तरह की अनुमति न मिल पाए तो कोई न कोई रीजन दिया होगा उन्होंने, जैसे आपने बताया और हमारे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे देख रहे हैं आप टिन शेड लगा करके, हमेशा ग्रीन जोन के नाम पे टिन शेड लगा करके धूल धक्कड़ बाहर न जाए, मेंटेनेंस का कार्य होता है। अच्छा अच्छा ये कहीं ढकने की चीज़ नहीं होती है। अच्छा, अच्छा। यह आपके एनजीटी का रूल है अच्छा। कि कोई भी बिल्डिंग बने जी तो उस पर आपको ढकना पड़ता है, चाहे जी। किसी से ढकें, जाल लगा के, ग्रीन लोग लगा करके, पर्दे लगा करके, बिल्कुल, देखा टिन मैंने। शेड लगा करके ही काम अब हो रहा है जी। कि जिससे जनता और शहर का माहौल खराब ना हो। जी। यह एक प्रक्रिया है जी। और इनके कारण किसी कारण या नहीं है तो एनजीटी का आदेश है, सभी लोग आप अपना प्राइवेट मकान बनाए तो आपको भी ये करना पड़ता है अच्छा। कि धूल धक्कड़ गर्दा जो है बाहर न जाए, पॉल्यूशन खराब ना हो, जिसको पॉल्यूशन से हम लोग लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे जी। हैं। तो ये सरकार तो सुरक्षात्मक रवैया अपना रही है। अच्छा। जितना जरूरी है, जितना नियम कानून बना है एनजीटी अच्छा। के उद्देश्यों का पालन कर रही है। अच्छा। और जहां तक माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने हमारे बयान एक दिया है। राष्ट्रीय पार्टी के हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अच्छा। अपने डिप्टी सीएम महोदय के बयान से अच्छा सहमत मेरे- भी हैं और जी। उनके बयान की हम बयान से हम सहमत होते हुए अपनी बात को कह रहे हैं कि जो सरकार का नियम, सरकार के साथ सहयोग करना ठीक। चाहिए। उदंडता न कार्यकर्ताओं की अच्छी है न अच्छा। किसी की अच्छी है, उदंडता सरकार के विपरीत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यह है और आगे जो ऐसा महोदय ने किया है, बाकी जो सरकार का नियम कानून हिसाब से काम होगा। अच्छा। अगर बिल्डिंग अधूरी है, कोई मामला है, नहीं बन पाए, बेशक बिल्डिंग बननी चाहिए, किस कारण से नहीं बन पा रही है सरकार आपकी, आप बताइए ना। ना बता मतलब रहे हैं। सवाल आपसे यही होने वाला अगला। बता रहे हैं ना, जी। उसके में मैं जा रहा हूँ, आपसे जी। पूछने से पहले जा रहा हूँ। जी बता दीजिए। हाँ। जैसे रिवर फ्रंट है, अच्छा रिवर फ्रंट की जांच अभी चली रही है। वो ऐसी कौन सी जांच होती है जो चलती रहती है? हमारी दिवाकर बात जी? सुनिए, जी। रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। बड़ी लंबी जांच चलती है आपकी बड़ी सरकार में भाई? जांच तो देखिए, जांच में तो ये नियम सुना है जो जिसमें अरे जांच हमारे- चल रही है वो तो आप बात सुन कई लोग जो है आप रिटायर भी हो गए। आप हाँ। जांच के महत्व में आप जानिए, हमेशा न्याय कहता है कि एक भी बेकसूर न फंसे। अच्छा
एक भी चाहे- बेकसूर न फंसे। हाँ। और चाहे जो कसूरवार जो है वो दुनिया चला जाए। नहीं, चाहे एक शब्द आप लगा दीजिए, अच्छा, चाहे लेकिन लगा है ये चलिए। है कि नहीं कि एक बेकसूर लगाते नहीं रहिए, रुकना चाहे चाहिए। लगाते रहिए। हाँ, जी, एक बचाते रहिए बेकसूर- अपने आप को। हाँ। एक बेकसूर नहीं फंसना चाहिए। ठीक है। तो जांच प्रक्रिया हमेशा कोर्ट इसीलिए चलता है। आप लोग कहते हैं तुरंत न्याय नहीं हो रहा जी। है, न्याय की भी प्रक्रिया है। जैसे और मामलों में न्याय में जैसे त्वरित कोर्ट बैठी है, MLA कोर्ट बैठी है, डे बाई डे न्यायतंत्र पर नहीं जाएंगे दिवाकर जी। हाँ। 2012 केस 2020 में जाके हल होता है, निर्भया कांड आपको पता है, तो न्याय संहिता पर ना ही जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे तो बोलने में बड़ा तकलीफ होगी। नहीं, आपको सरकार आपकी रही है आपको और एक बच्ची को न्याय 8 साल बाद मिला है, छोड़ दीजिए, मैं उस मुद्दे पर देखिए, नहीं जाऊंगा। न्याय की जो प्रक्रिया है, ठीक है, कानून न्याय से ऊपर- प्रक्रिया आपको कराना कानून चाहिए। से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। माननीय न्यायाधीश महोदयों की जो विवेक है, चलिए, ठीक है। जो उनके क्रिया है, चलिए। जो कार्यशैली है, उस पर कमेंट करने का न हमारा मैं- अधिकार है, न आपको जी, भी नहीं। जी, हम मैं नहीं कर कहेंगे रहा हूं। न्यायपालिका पे कोई भी कमेंट करने मैं का कमेंट नहीं कर रहा हूं। अधिकार नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ और न्यायपालिका का सम्मान नहीं होगा तो फिर जनतंत्र का, लोकतंत्र का सम्मान न्यायपालिका कैसा? सम्मान है दिवाकर जी। जी, जी, जी। कोई बात तो बोली नहीं है। न्यायपालिका पे पर अंगुली अगर नहीं। 2012 से लेकर और 20 तक हम अगर बता आंकड़ा रहे हैं, यहाँ पर आता है, न्यायपालिका पे तो अंगुली प्रश्न तो उठता है। न्यायपालिका पे अंगुली उठाने का किसी भी ठीक है, देशवासी को अधिकार ठीक नहीं है। है। अच्छा दिवाकर जी, जी। यहाँ पर मैं आपने बात कही, तमाम मेरे सवाल छोटा सा ले लीजिए। जी। JPLI सेंटर 15 में बनना शुरू हुआ जी जी जी। और जैसे ही 17 में सरकार बीजेपी की आती है, रोक लग जाती है। देखिए ये सुनिए, सवाल ले लीजिए, हाँ। वो प्रॉपर्टी किसकी है? देखिए वो प्रॉपर्टी, सुन लीजिए मेरी बात, सवाल लीजिए ना, वो प्रॉपर्टी समाजवादी पार्टी की है और ना वो प्रॉपर्टी बीजेपी की है। वो रुकी हुई है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, संसाधन खराब हो रहे हैं, चीजें पुरानी हो रही है, पैसा जनता का है, उसके नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई करते जेल भेजिए लोगों को, पर कम से कम बिल्डिंग को शुरू तो कराइए। उस बिल्डिंग को शुरू कराने में क्या दिक्कत है? कब तक LD उसको सील रखेगी? जवाब दे दीजिए। देखिए, हमें जहाँ तक जानकारी है, सरकार अपने पूरे संसाधनों से हर कार्य कर रही है और जितना जरूरी जहाँ पे सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, सरकार तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। जितना उपयोग होना चाहिए, सरकार LDA के माध्यम से उसका उपयोग करा रही है और करेगी। लेकिन मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं 1500 तो मेंटेनेंस होगा तब न चालू होगा। अच्छा, इसीलिए अगर चालू करने के लिए कार्य हो रहा है, सफाई हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, आखिर किस लिए हो रहा चलिए, है? ठीक है। चालू करने के लिए नहीं हो 8 रहा साल है। लग गए बिल्डिंग को नहीं, चालू करने अब तो चालू करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा चलिए। है? जो भी कारण रहा हो, लेकिन चालू चलिए, करने मैं में समय देखूंगा। लगता है और जी। चालू सरकार करेगी, उसकी जितनी उपयोगिता है, चलिए। पूरी की पूरी चलिए, उपयोगिता उसकी ठीक की है, जाएगी। चालू सरकार करेगी। ठीक है, जी। प्रवक्ता रालोर आशीष तिवारी, भाई आप भी लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है गौरव भाई कि जैसे अभी दिवाकर सिंह जी ने कहा कि उसको NGT वाला बताया कि वो धूल ना वो तो सही बहा बताया, रहा है। गलत बताया, सही बताया वो। नहीं, नहीं, सुन लीजिए ना, हाँ। ये सारी जो प्रक्रिया है, जब समाजवादी पार्टी ने अनुमति के लिए लेटर भेजा, उसके बाद से शुरू हुई। अच्छा, ठीक, उसके पहले कोई वहां पर ना टीन शेड था, ना ताला लगाया गया था। अच्छा, अच्छा। ये सब ऐसे ही था। जानकारी मुझे भी है। हाँ। जी, मैं आपको बता दे रहा जी, हूँ। जी। तो ये जो NGT का बहाना ले रहे हैं, हाँ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी दिवाकर जी ने न्यायपालिका की बात करी, बड़े सम्मान की बात कर रहे हैं। हालांकि इस विषय से अलग विषय है। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके लिए मैं भी बिल्कुल लगा हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं जी कि इन शिक्षकों सम्मान कर तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, तो उसमें कुछ नहीं, वो अब मानना है सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ। अच्छा। सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। 65 दिनों से इको गार्डन में धरना स्थल पे बच्चे 65 दिनों से बैठे हैं, आज 65वां दिन है। तो मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि उद्दंडता की बात करी इन्होंने कि समाजवादी में ये उद्दंडता करने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, आपसे अनुमति मांगी गई थी। आपको अगर ये था कि नहीं 150 लोग, आप सीधे से लिख कर दे देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 10 लोगों के साथ जाएं और वहां पर मारे पर करके अपना चले आए। ठीक है। इसमें दिक्कत कहाँ थी? इसको इतना बड़ा विषय बनाने की अनुमति नहीं मिले तो गेट फाड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं, बता रहा हूँ ना आपको भाई अनुमति नहीं मिले तो गेट फाड़ के नहीं चले नहीं, जाएंगे? अनुमति इन्होंने मना कहाँ करा है? क्या इन्होंने लिखित में कहीं दिया है कि हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं? ये सरकार, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे बड़ा अचंभा है इस बात पर कि जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनके लेटर पे आज जवाब नहीं मिल रहा है, तो इस उत्तर प्रदेश की तमाम जो जनमानस है उसका आज क्या हाल होगा आप बताइए। किसी भी चीज में वो कोई भी उत्तर कहीं पर नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, जो कि बहुत सोचनीय विषय है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है। मैं और आपको बता दूं कि LDA-VC ने यहाँ पर बताया सुरक्षा कारणों से हमने करा है। जी। किसकी सुरक्षा की ये बात कर रहे थे यहाँ पर?
उस बिल्डिंग की सुरक्षा की बात हो रही थी या माननीय अखिलेश जी की बात हो रही थी? अगर माननीय अखिलेश जी की सुरक्षा की बात हो रही थी तो फिर उनको जो सुरक्षा दी गई है वो सरकार के द्वारा दी गई है, सरकार अपनी सुरक्षा पे प्रश्न उठा रही है। और अगर बिल्डिंग की सुरक्षा की बात हो रही है, सफाई कारण बताए, नहीं, सफाई का कारण अब देख लीजिए, क्या मतलब कोई कहने वाला ऐसा तो काम हो कि जिसको लगे कि हाँ ये बिल्कुल वैलिड रीजन है। आंदोलन जरूरी है, पर अगर कहीं अनुमति नहीं मिलती तो वहां पर नहीं, अनुमति क्यों नहीं मिलती है? इसमें आप ये बताइए ना कि अनुमति क्यों नहीं मिलती है। अच्छा। क्या यहाँ पर क्या तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में? हाँ। जब देखिए माननीय अखिलेश जी ने पूरे नियम कायदे कानून के साथ में 2 दिन पहले अनुमति मांगी, हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी आप ये देखिए कि उनको यहाँ पर नहीं मिली है अनुमति। तो क्यों नहीं दी गई अनुमति पहले? इसका तो रीजन पता चलना चाहिए। ऐसा क्या उस बिल्डिंग के अंदर में है जो दिखाया नहीं जाना चाहिए? हालांकि चलो ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस पंडित राज शर्मा, कैसे देखते हैं आप? मैं सबको सुना गौरव भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बोल दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले परमिशन मांगी थी। जी बिल्कुल मांगी। वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड परमिटेड जी, यह सरकार बताए कि हमने मना किया था। जी, आप किसी भी राजनीतिक हम कार्यक्रम करते हैं, हम भी एसडीएम डीएम को देते हैं, और अगर वो परमिशन नहीं देनी है तो वो लिखे नॉट परमिशन, परमिशन नहीं दी जाएगी आपको। बिल्कुल। और अगर उनके लेटर का जवाब नहीं आता तो उस परमिशन को ग्रांटेड मान लिया जाता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, क्या वहां उन्होंने गेट पे लिखा था प्रवेश निषेध? क्या बात? नहीं लिखा था। अगर प्रवेश निषेध लिखा था तो एक अलग बात होगी, थोड़ी सी प्रतीक होता है भाई। वहां प्रवेश निषेध नहीं लिखा था। भाई प्रवेश निषेध होता तो गेट को पार करके जाना भी अपराध होता है। ताला तोड़ के जा सकते हैं क्या? अगर ताला किस लिए होता है? आपने ताला कब्जे के लिए भी होता है। कब्जा सरकार। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, ताला किसी के लिए नहीं हो सकता। चाबी भूल गए हो वहां, हो सकता जबरदस्ती भगा दिया गया हो, अच्छा, हिंड्रेंस पैदा करने के लिए। क्या बात है? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बोल लीजिए भाई, कि अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी नियत और नीति में खोट नहीं होता, अच्छा, तो जो वो इंद्रमणि त्रिपाठी है वहां के वीसी एलडीए के, वो बड़ी होशियारी से जाते अखिलेश जी के पास, कहते साहब यही तरीका होता है, जहां पे संभालना होता है बड़े नेताओं को, वहां पे आईपीएस आईएएस को भेजा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकली समझा देते हैं कि भाई थोड़ी एक रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो वो जाते अखिलेश जी से कहते भाई 10-20 आदमी आप ले जा लीजिए, चलिए ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, आप माल्यार्पण कर लीजिए। अच्छा, लेकिन एक और है, एक कहावत होती, जान कहते हैं ना, जान जाए पर वचन ना जाए। अच्छा, इनका ये है ऐसी तैसी में जाए विपक्ष। अच्छा, अभी दिवाकर जी बहुत वो दे रहे थे, एनजीटी का रूल, ये रूल 3 कब लगी है? 2 दिन पहले। और एक और बात बताइए आप जी, 15 में ये बंद न चली, 17 में ये बंद क्यों हुई? जी, ये मुझे दिवाकर जी से पूछना है आपके माध्यम से। लीजिए कि ये इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका किसके पास था? जी, वो नेता अब कहां है? जी, जब मेरी बात समाप्त हो जाए तो दिवाकर जी से मैं इसका जवाब मांगूंगा। बिल्कुल देंगे। आपने गजब कर लिया। जी, अभी गौरव भाई आप कह रहे थे ये बिल्डिंग किसी के पिता की, किसी के सच्चाई है, गलत बोला हूं नहीं है, जनता की बिल्डिंग है, बिल्कुल। क्या गलत बोला हूं? आपने रोक दिया 800-600 करोड़। किसका पैसा था? मेरा था, आपका था 2 रुपया इनकम टैक्स जो देती। आपने सिर्फ रोक दिया कि वो जयप्रकाश नारायण नाम है। अरे बना देते पूरी बिल्डिंग को। और मैंने जैसा सुना, और मैंने वहां से जाते हुए गोमती नगर में देखा भी है जी, वो बिल्डिंग इंडिया की मानी जानी बिल्डिंग होती, जो G20 करा ना वो हो जाता यहाँ पे जी। लेकिन आप अजब की बात सोच रही, आपको ये गुमान हो चुका है कि अब हमारे सिवा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अच्छा। मेरे सिवा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। अच्छा। और दिवाकर जी जैसे प्रवक्ता भेज देते हैं। अच्छा। वो अपनी पूरी ज्ञान का पिटारा हमें सोच लेते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता आता है वो अपने को हेडमास्टर समझता है। अच्छा। आपने 800-600 करोड़ की बिल्डिंग को खस्ताहाल कर दिया। अच्छा। और जो उसका ठेकेदार था वो कहां है, दिवाकर जी को बताना पड़ेगा। अभी रिवर फ्रंट का भी बात चला था। आप कहें सीधी बात है, इंक्वायरी हो, इंक्वायरी सेटअप हो, और एक जो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चला दी ना गौरव भाई, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी डीएम, कोई भी कमिश्नर ऐसे काम ही नहीं कर पाए। आज अगर डिबेट में मैं बोल रहा हूं तो कुछ गलत मेरे से ही निकलेगा, किसी दूसरे से नहीं निकलेगा। आप काम करने की दीजिए।
आप देखिए कोई चीज अगर गलत होगी, देखिए नीति सही थी या नियत में खोट थी। लीजिए। मगर भारतीय जनता पार्टी को क्या है गौरव भाई जी, इनको नामों से चिढ़। तो आपको कहते रियल में खोट है क्या इनकी? रियल में अच्छा। ये खोटे हैं, ये खोट के ये तालाब में ऐसे डूबे हुए हैं। हाँ। ये खोटे खोटे हैं। अच्छा, खोटे दिवाकर खोटे भाई से मुझे जवाब चाहिए। ठीक है। एक बिल्डिंग का ठेका किसको दिया गया चलिए, समय था? और वो व्यक्ति कहाँ ठेकेदार? ठीक है, फिलहाल मैं आमिर ये साहब मुझे को बता लेता दें हूं। दिवाकर। ठीक है, फिलहाल मैं आमिर साहब को लेता हूँ। आमिर भाई, क्या राय है आपकी? गौरव भाई, इसको बहुत ही दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। राजनीतिक उससे हट करके देखना ये पड़ेगा कि 2015 में उद्घाटन हुआ, 17 में भाजपा सरकार आई। 2 साल तो काम उसमें हुआ ही, 12 17 में रोका गया। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि 7 साल हो गई उसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अब तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। साहब ही चेयर डाउन कर रही हैं, बोले। पूरा निर्माण कार्य नहीं हो पाया, ये भी अपने आप में एक विडंबना है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि ऐसा आखिर क्यों। दूसरी बात गौरव जी, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता जी ज्ञान दे रहे थे अच्छा जांचों को लेकर के कि वो जांच चल रही है। अच्छा। 7 सालों में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई, बड़ी हैरत की बात है। तमाम बगैर जांच के गौरव जी तमाम बिल्डोजर बिल्डिंगों पर चला दिए गए। क्या उसमें जांच हुई? बड़ा सवाल ये है गौरव जी। किसी में जांच नहीं हुई, तब तो मतलब फौरी के फौरी बुलडोजरों से ध्वस्त कर दी गई पूरी बिल्डिंगें। और जहाँ तक एनजीटी की बात वो कह रहे हैं, क्या नाम, इंद्रमणि त्रिपाठी जी, गौरव जी, तो कानून के अंदर ये है कि कोई बेसमेंट खुदता नहीं है शहर के अंदर। कोई अपार्टमेंट ऐसा नहीं गौरव जी जिसमें बेसमेंट ना खुदा सच्चाई है। लेकिन उसकी मोटी रकम इंद्रमणि त्रिपाठी को पहुंचती, जेई को पहुंचती, यही को पहुंचती। इसीलिए सबकी जुबानें गुंग हैं। सबकी जुबानों पे लकवा मार चुका है, कोई बोलना नहीं चाहता है। और हद तो ये है कि सारे अधिकारियों को ये भी कहना था कि हम क्या करें, हमें तो सरकार को भी देना होता है। गौरव जी, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस बुलडोजर की बात मैं कर रहा हूँ, इस बुलडोजर का विरोध आज ब्रजभूषण सिंह जी ने भी करा है, जो अभी बहुत दिनों तक चर्चा में रहे हैं पहलवानों को लेकर के, महिला पहलवानों को लेकर के। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। गौरव जी, पूर्व मुख्यमंत्री की बड़ी मतलब पोस्ट होती है, संवैधानिक पद रहा है। अखिलेश जी ने ये कहा जो काम भी किया है, वाकई इसको सराहा तो नहीं जा सकता, बिल्कुल बचकाना तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी को बेहतर ये होता कि ताला तोड़ के और सीना ठोक करके अंदर घुसते, वो ज्यादा बेहतर था, ना कि ये दीवार फाड़ करके। इससे इनका हल्कापन भी हुआ है गौरव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी शरीफ आदमी को, हाँ वही कह रहा हूँ, कोई भी जी शऊर आदमी, होशमंद आदमी इसको कभी अच्छा नहीं बताएगा। लेकिन भाजपा की हठधर्मी है, अहंकार है सरकार का, कि उसमें अनुमति नहीं दी गई। अगर ताला खुल जाता, जैसे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता जी ने कहा कि 5 आदमी की अनुमति देते, 10 की देते, बिल्कुल दे सकते थे, कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये गौरव जी, 7 साल में काम रुका क्यों रहा? कोई ऐसा तो है नहीं, अभी आपने भी कहा, तमाम कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता ने कहा, बात बिल्कुल जायज है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है, किसी पार्टी की इंडिपेंडेंट आजाद प्रॉपर्टी नहीं है, वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। तो अगर बेहतर ही होता कि अगर उसका निर्माण पूरा हो जाता तो आज नौबत नहीं आती। अच्छा चलिए, आपने ताला डरवा दिया गया था तो घंटे भर के लिए, भाई जेपी का मामला ये तो था नहीं कि रातों रात पनप गया। भाई काफी हर साल उनका माल्यार्पण होता है, उनका वो जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मतिथि मनाई जाती है, पूर्ण तिथि मनाई जाती है। अगले सरकार में तो खैर बहुत बड़े स्तर पर मनाई गई, विज्ञापन भी दिए जाते थे अखबार वालों को। लेकिन ये अलग बात है कि भाई, जबकि जेपी का अगर सही मानों में पूछा जाए गौरव जी, तो जितना समाजवादी पार्टी के हैं उतने ही भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। ये भी आप अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि जेपी का मतलब ये था कि सत्ता पक्ष का विरोध करना हो। सत्ता किसकी रही है एक अरसे तक, ये किसी से छुपा नहीं है। जेपी कांग्रेस विरोधी थे, ना कि भाजपा विरोधी। तो ये भाजपा की मैं समझता हूँ बहुत ही अहंकार के साथ साथ बहुत तुच्छ मानसिकता है कि उनकी जयंती ना मनाने देना और उस मौके पर ताला डाल देना। गौरव जी, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जवाब लेता हूँ। दिवाकर जी, पंडित राज शर्मा भी आपसे तमाम क्वेश्चन पूछे हैं और सबने आपसे सवाल किया है। मेरा जवाब जरूर ले लीजिएगा गौरव साहब। जवाब आप ही का ले रहा हूँ मैं, आप ही का ले रहा हूँ। हाँ जी। वो ठेकेदार कहाँ है? जी, ठेकेदार कहाँ है, बता दीजिए। पंडित शर्मा जी, ठेकेदार कहाँ है जी, काम क्यों नहीं रुका है, ये तो एलडीए बताएगा जी। आप एलडीए से आरटीआई डाल करके ले लीजिए कि कारण क्या है। एक मिनट आप सुन लीजिए, आप सुनिए, आप सुनिए, पूरा सुनिए। मैं बीच में बोलना चाह रहा लेकिन नहीं बोल, मर्यादा होती है। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप नहीं मानेंगे जी, जो नियम है उसको आप लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको विरोध करना सकारात्मक आपको विरोध करना ही नहीं है। अच्छा। सकारात्मक सहयोग आपके नाम की चीजें नहीं है। अच्छा। कोई भी सरकार अच्छा काम करती है उसका तारीफ आप कर ही नहीं सकते। हम ठीक है, आप विरोध में, तो इसका मतलब थोड़ा कि सारे अच्छे कामों का भी विरोध आप करें। अगर कारण आप जान गए, ताला तोड़ना,
दीवार फादना बात तो इस पे हो रही है, ये उचित है कि अनुचित है? आप बता दीजिए ना। सरकार नहीं परमिशन दी, कोई रीजन होगा सरकार बताती, बाद में आप पूछते किस लिए परमिशन नहीं मिली, इसका मतलब क्या? बहुत जगह ताले पड़े हैं। आप सुनिए पूरा। पूर्व मुख्यमंत्री, अरे आप पूरा सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिवाकर भाई पहले अरे आप पूरा सुनिए, बहुत जगह ताले पड़े थे। अब ये बात अच्छी नहीं है, यह बात अच्छी नहीं। पहले सुनिए, पहले सुनिए, ठेकेदार कहाँ है? पहले सुनिए। ठेकेदार एलडीए से मांगिए, आपको एलडीए ठेकेदार बता दे। काम दिवाकर नहीं, दिवाकर की जिम्मेदारी नहीं है कि ठेकेदार बताए। बिल्डिंग बनाई, सुनेंगे आप? अरे आप सुनने के तैयार नहीं, आप मामला भटकाना चाहते हैं। सुन लीजिए, आप गलत, आपको क्या भटकाएंगे? आप भटका रहे हैं मुद्दे को। आप आइए ना, अराजकता और कानून पे आइए ना। आप इधर उधर कहाँ जा रहे हैं भाई? आप जांच के विषय, आप जांच अधिकारी जो है, जांच अधिकारी से आपको जब 2005 से आपकी सरकार की अच्छी व्यवस्था है, आप क्या करने आए? सुनिए, बता रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, यही काम मैं भी करूंगा इसके बाद। आप पहले पूरी बात सुनिए। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। जब सरकार ने अनुमति नहीं दी तो ये कहाँ से उचित है कि आप ताला तोड़ करके या फांद करके और जाएंगे, 3 शेड उखाड़ेंगे? एक अराजकता नहीं है तो और क्या? आप बता दीजिए। यही आपके सरकार के और मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं दी? अरे भाई, अब इसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा है। बहुत जगह ताले लगे हैं, कोर्ट के अनुमति से ताले लगे हैं, कोई तोड़ा तो नहीं? जी सही बात है। जहाँ उदंडता हुई तहाँ गोली चली। मैं नहीं जा रहा हूँ इतिहास के पीछे, इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता। बहुत जगह ताले पड़े हैं, बहुत जगह ताले पड़े हैं, बहुत जगह जरूरत है। तो मैं चाहूंगा, इतनी ताकत है तो जितने ताले पड़े हैं, जितने बिल्डिंगों में ताले पड़े हैं, एनजीटी ने जिस कारण डाला है उसको सब आप तोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सब बिल्डिंगों को, जितने लखनऊ में एनजीटी के कारण, किस कारण ताले पड़े हैं कि नहीं, गौरव जी बताइए आप। उस सब तालों के तोड़ने, उस बिल्डिंगों में क्या महापुरुषों की मूर्ति लगी है क्या? आप सुनेंगे, ताला चाहे चोरी आपके घर में हो, चाहे सरकार के घर में हो। अच्छा, चोरी तो चोरी होती है। चोरी है क्या ये? चोरी नहीं, हमारी बात सुनिए, चोरी करने जा रहे थे। मेरी बात सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ताला तोड़ना, चाहे आपके घर का कोई जबरी ताला तोड़े, चाहे किसकी ताला तोड़े, अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं? मैं नहीं कहता हूँ अपराध नहीं है, ये अपराध है। अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री, परमिशन क्यों नहीं दी? अरे बता तो रहा हूँ, परमिशन क्यों नहीं दी? इसका तो कोई कारण होगा जो आपको लेना चाहिए था। आपको परमिशन पूछना चाहिए था ना। 2 दिन पहले दिए तो कल आपको पूछना चाहिए था ना, परमिशन क्यों नहीं मिली? आपको तो अराजकता फैलानी थी, आपको परमिशन लेनी नहीं थी। आपको कारण जानना नहीं था। 2 दिन पहले जब दी गई, आपको आज जाकर के, आज तो छुट्टी थी नहीं, आज तो छुट्टी थी नहीं, सुबह भेज करके किसी से पूछते क्यों परमिशन नहीं दी जा रही है? आपको लेना तो था नहीं। अराजकता फैलानी है, आपको न्याय के साथ नहीं रहना है, आपको सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को किसी तरह से पर्दे पे लाना है। सरकार के खिलाफ आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा इस जैसे कार्य को आप कर रहे हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मैं किसी भाषा को और नहीं कहूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसके बारे में हमारे बड़े नेता जवाब देंगे। आप जवाब बड़े नेताओं से इसका ले जाओ, उनका जो स्तर है, उनका स्तर का जवाब मुझे देने के लिए नहीं बैठा गया। मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं कि आप उकसाने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप उकसाने के लिए नहीं बने हुए हैं। उकसाइए मत जनता को। कानून का सम्मान करिए। ताला प्रतीक होता है, ताला प्रतीक होता है, आप इसको जानिए। पुलिस का होमगार्ड चौराहे जो खड़ा है तो शासन का प्रतीक होता है, एसपी नहीं होता है, जो शासन का प्रतीक होता है। अगर गवर्नमेंट ने ताला बंद किया है तो उसका सम्मान आपको करना चाहिए। कोई कहे कि उचित है तो मैं कहूँ कि ये उचित है काम। चलिए, अगर सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पे आपको लेना चाहिए था ना जवाब भाई। आपके पास समय थी 2 दिन समय के, आप जवाब नहीं लिए। अराजकता फैलाएंगे, आप अराजकता फैलाएंगे, ये कहाँ का नियम है? आपको 2 दिन था, आज की समय थे, सुबह जवाब जाके पूछना चाहिए। मैंने भाई रिक्वेस्ट किया है, मैंने लेटर दिया है, उसका जवाब आपके पास क्या है? आप पूछे, आपको पूछना चाहिए था। अराजकता फैलाने के लिए सरकार अनुमति नहीं देगी। अराजकता फैलाना आपका मसला, आपका सगल है। आप अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं, आप अराजकता अपनी फैला रहे हैं। इसके लिए सरकार जाना नहीं चाहिए। ऑटो रिजल्ट ले रहे हैं, आपकी भाषा है कि ऑटो रिजल्ट। ये ऑटो रिजल्ट नहीं होता है। आपको ऑटो रिजल्ट नहीं चाहिए। अनुमति नहीं मिली तो स्वीकृत हो गई आपकी, आपको जवाब नहीं हो तो स्वीकृत हो गई।
ऑटो रिजल्ट कर रहे थे स्वीकृत आप। हो गई। ऑटो रिजल्ट नहीं होता, ऑटोमेटिक स्वीकृत है। ऑटोमेटिक आपको मना स्वीकृति नहीं करनी होती है। आपको पूछना आपको चाहिए मना था, करनी रिमाइंडर थी। देना चाहिए था, रिमाइंडर देना चाहिए था। इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कहाँ के आपको पढ़े हो? रिमाइंडर ये जाने की कहाँ जरूरत से? नहीं होती। कौन आपने सिखाता रिमाइंडर आपको? दिया, दिवाकर जी, आपने ये कौन रिमाइंडर सिखा दिया, देता है? आपने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर देते लेकिन रहे। अनुमति नहीं मिली ठीक है, है। फिर वक्त बात दिवाकर जी, कारण तो आना पट्टे चाहिए। राज सर, आप दोनों शांत हो जाए प्लीज। आप रबन नहीं हो करने गया, दे रहे। रबन भाई को लूंगा। बात आपको सुनना नहीं नहीं हो गया। है। अराजकता यहाँ दिवाकर भी जी हो फैला गया रहे हैं, आपका। वहाँ भी फैला रहे हैं। दिवाकर जी हो गया अराजकता आपका। का आपको साथ देना चलिए, है, मुद्दा तो कोई है नहीं दिवाकर सरकार के खिलाफ। दिवाकर आपके जी पास। अकेला आपको समय नहीं, ठीक है, रविंद्र भाई बोलेंगे। रविंद्र जी, रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, रविंद्र भाई जी, रविंद्र भाई, ठीक है, रविंद्र भाई अभी शांत है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रवक्ता राहुल को लूंगा। आशीष भाई कुछ बोल रहे थे आप। देखिए गौरव भाई, जैसे अभी हमारे बड़े भाई दिवाकर सिंह जी बता रहे थे हाँ कि सरकार के अच्छे कामों का विरोध करते हैं और हाँ। अच्छे कामों का विरोध नहीं करना चाहिए। जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़ा विनम्रता से अच्छा, विनम्रता कि से। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने रिवर फ्रंट पे जांच बैठाल दी, अच्छा ठीक, तब ये अच्छे कामों का सकारात्मक वाला पहलू इनका नहीं था। अच्छा माननीय अखिलेश जी के, एक्चुअली मुद्दा मैं आपको बताऊं, अच्छा, मुद्दा क्या? माननीय अखिलेश जी ने हाँ। जो भी काम करे हैं, अच्छा उन सब के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच बैठा ली। अच्छा 2017 से लेके 22 तक ये किसी भी चीज में जांच पूरी नहीं कर पाए। अच्छा। मतलब 5 साल का एक टर्न होता है और जरूरी नहीं है कि सरकार रिपीट कर जाए। तो अपने एक सरकार के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार का इन्होंने आरोप तो लगाया, लेकिन उसके बाद जांच नहीं पूरी कर पाए। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं कि अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज को इस मोड़ से भी देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्डिंग हो गई आज 6 साल हो जी। गए, ठीक, 6 साल में ये बिल्डिंग में भ्रष्टाचार भी नहीं बता पाए और बना भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है हाँ। कि या तो अगर ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इसका फुल क्रेडिट माननीय अखिलेश जी को जाएगा, चूंकि ये उनके कार्यकाल की योजना है। जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसका कुछ भी क्रेडिट किसी दूसरे पार्टी को जाए। मैं आपको रिवर फ्रंट की बात बता दूं, इतना सुंदर रिवर फ्रंट यहाँ पर बना है। सुबह वहां पर जॉगिंग करने के लिए जाते हैं बुजुर्ग, शाम को वहां पर बच्चे और माता पिता वहां पर पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन इनसे वो भी नहीं देखा गया क्योंकि वो माननीय अखिलेश जी की योजना का कार्य था। इसलिए आज रिवर फ्रंट को भी बंद करके इन्होंने रख दिया। इन्होंने एक्सप्रेस वे पे भी घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन घोटाला इनको कहीं मिला नहीं और कहीं पर भी अभी तक ये कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। 6 साल हो गए हैं सरकार को, अभी तक इस बिल्डिंग को बनकर तैयार हो जाना चाहिए। 600-800 करोड़ की बनी हुई बिल्डिंग में आज दीमक लग गए हैं। जितने भी वहां पर जो भी चीजें थी वो सब खराब हो रही हैं। ये किसका, ये पैसा किसका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को बंद करके रखा हुआ है भ्रष्टाचार के नाम पर। तो ये जनता का पैसा है, इनको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, रविंद्र भाई को लेता हूँ। रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप जी। देखिए, ये एक प्रश्न उठाया जा रहा है जी कि अखिलेश जी वहां पर क्यों गए। जी एक लोकतांत्रिक अधिकार है हमको, धारा 19 से जी धारा 25 तक हम जा सकते हैं। अच्छा अब हमको अगर कहीं जाने से रोका जा रहा है तो उसका कारण बताना चाहिए वहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा। वो नहीं बताया गया। अच्छा। और हम जिस काम के लिए गए थे, लोकतांत्रिक राष्ट्रहित का काम था, करके आए। लेकिन मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री का। जी। जब उनको रोका गया और वो गए तो बड़े दंगे में परिवर्तित हुआ। अच्छा। 2007 में मुख्यमंत्री जी को कुशीनगर जाने से रोका गया, फिर नहीं माने, फिर भी हमारी सरकार ने उनको वहां जाने दिया। ठीक। जब वो लौट के आए, गोरखपुर में कर्फ्यू लगा था, उनसे कहा गया कि आप सीधे मंदिर जाइए, लेकिन उन्होंने कर्फ्यू को भड़काने का पूरा प्रयास किया। अच्छा। तब हम लोगों ने कार्रवाई किया। जी। 2008 में आजमगढ़ में सभा करने जा रहे थे, उनको तकिया रोड से, जो बहुत पतली सड़क है, उससे जाने से मना किया था। बाहर की सड़क का परमिशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, जो सड़क पे परमिशन नहीं थी उसी सड़क से गए, अराजकता हुई और पूरे देश में अराजकता फैली। ठीक है। सॉरी, पूरे प्रदेश में। 2010 में वो बस्ती जा रहे थे, उनको रोका गया, लेकिन वो नहीं माने। बस्ती, गोरखपुर से लेके बस्ती तक अराजकता हुआ।
तो जो इस प्रकार से अराजक मानसिकता का आदमी है वो दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छा। तो हम एक पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को अगर आपको वहां नहीं जाने देना चाहिए था तो एक प्रतिनिधिमंडल भेज के अधिकारियों का आप जाके मना कर सकते थे। अच्छा। लेकिन आपने लोकतांत्रिक तरीकों का, संवैधानिक तरीकों का पालन नहीं किया। ठीक है। और जिस चीज को रोका उस चीज की हम लोग निंदा करते हैं। फिर मैं कहता हूं कि तानाशाही की दीवारें जहां खड़ी होंगी हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, मैं पंडित राज शर्मा को लेता हूं। जी राज जी बताइए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे दिवाकर भाई, ठेकेदार का नाम बताए। हाँ, कम से कम ये तो बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत सही बात चल रही है कि सन 2015 में शुरू हुई, 17 में ये ठप हो गई। अब ये बिल्डिंग दीमक चाट रही, क्योंकि उसमें जब काम नहीं हो रहा तो दीमक चाट रही। और मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई पत्रकार महोदय हैं बहुत अच्छे, शर्मा जी, उन्होंने PIL दाखिल करी थी तो हाई कोर्ट ने उन्हें परमिट करा कि इसमें काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, तब पता है। हाँ तो उस पे ये काम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज से डरती है। अच्छा। ये एक इनके पेट डायलॉग है। अच्छा। ऐसा क्यों किया? क्या विपक्ष ने किया। अच्छा, विपक्ष ऐसा क्यों किया? अरे विपक्ष ने किया। अच्छा। अमा तुमको सबसे ज्यादा जनता ने प्यार देके प्रदेश और देश में जनता ने आपको सरकार दी। अरे उसके अच्छे काम बताओ। अच्छे काम आप क्या कर रहे हैं? नाम बदल दे रहे हो, रोड के नाम बदल दे रहे हो। वो इकाना क्या, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया सर। अच्छा। अब आप इस बिल्डिंग का नाम नहीं बदल पा रही। अच्छा, नाम नहीं बदल पा, वरना नाम बदल के बनाते। अच्छा। और बहुत बड़ी विडंबना, इस पे भ्रष्टाचार हुआ। और वो जो इस बिल्डिंग को बना रहा था वो इनके राज्यसभा सांसद हैं जी। दिवाकर जी को यही नहीं पता। जी जी। फिर आज 10 घंटे 12 घंटे होने वाले हैं। VC आते LDA के, जवाब अपना बयान देते, मुख्यमंत्री देते। और आज एक विडंबना पता क्या हुई? अच्छा। एक उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है ये नौटंकी कर रहे। तो मैं एक सवाल कहता हूं दिवाकर भाई, नौटंकी तो तब हुई थी जब आदमी विधायकी हार गया और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और एक व्यक्ति को इस्तीफा दिला के, एक पार्टी से इस्तीफा दिला के घोसी में फिर चुनाव लड़ा दिया। ये चुनाव जब लड़ाया गया उस पे जो पैसा खर्च हुआ दिवाकर जी, वो आपके किस नेता की जेब का था? वो मेरा था। मेरा 4 रुपए लगा होगा, गौरव भाई का 4 रुपए लगा होगा। लेकिन आपको इस चीज से सरोकार नहीं है। आपको बस क्या है, अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, कर रहे हैं, मैं जवाब लेता हूं आपसे। अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मलाई। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। और एक और बात, एक गौरव भाई, एक और बात कर रहा हूं, इनकी गवर्नमेंट में एक चलन चल गया है। अच्छा। आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई वो डालो, अच्छा, तो एप्लीकेशन वो वहीं पहुंचती है जिसके खिलाफ है। अच्छा। काम नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जनता को, मैं आपके चैनल के द्वारा जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इन लोगों को हटा दो। दीमक फिर अच्छा है, उस पे आप कुछ डाल के दीमक मर जाता है। अच्छा। ये नोच के खा जाएंगे देश को। अच्छा। और ये 47 से भी बुरा हालत कर देंगे। ठीक है, जवाब लेता हूं। दिवाकर भाई, दीमक बोल दिया, आप दीमक से बुरा बोल दिए। देखिए, आपके बारे में, शर्मा जी के बारे में जी व्यक्तिगत आक्षेप मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। इन्होंने 2-1 बातें कहीं, घोषी चुनाव से लेके सारी चीजें कहीं। कारण क्या होता है, हर दल में लोग अपने दल से, नीतियों से रुष्ट होकर के दूसरे दल में जाते हैं, तो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई दूसरे दल से रुष्ट होकर आया तो उसकी सरकार प्रक्रिया है, वो तो पुरानी परंपरा दल बदलने की। इनको तो अपनी बात का जवाब अपने से मिल गया। ठीक है, उसमें मुझे कहना नहीं, क्योंकि ये बहुत गुस्से में है। गुस्से में? अच्छा। हाँ, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ये स्वयं अपने को गुस्से में लग रहे हैं। एक कानून व्यवस्था से इनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। इनको तो हर ताले को तोड़ने का एक सगल मिलना चाहिए। अब तो ये कहेंगे ना, अब कहेंगे हर जगह जहाँ ताला बंद है, सरकार का ताला बंद, सब हम तोड़ देंगे। अच्छा। जो एक नारा लगता था माओवादियों का, उस तरह का नारा लगा देंगे। माओवादी है क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लगता था उस तरह का नारा लगा। दिवाकर जी, बोलना सही से होगा। हम सही से बोल रहे हैं। जुबान को संयम रखना होगा। संयम रखना। अरे आप माओवादी नहीं बोला? माओवादी नहीं ना, मैं कहा माओवादियों की तरह। माओवादी की तरह बोला भैया। मैंने
आप मेरी भाषा में आप नहीं पाएंगे, आप अपनी भाषा को सम्मानित ढंग से प्रयोग करिए। मेरी भाषा में कहीं त्रुटि भाजपा फिर आप हेडमास्टर बन रहे हैं। भाजपा देखिए, भाजपा हेडमास्टर ना बनिए। भाजपा कहीं जो है अपने सुविचार, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ही काम करती है। भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे आपको दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो, खराब नहीं बोलती है भाई भाजपा। अरे सुनिए पूरी, आप सुनिए, सुनने की कोशिश, सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। आरोप लगाने, झूठ बोलो तो कितनी क्षमता रखते हैं आप झूठ को। आप सब सही बोले, मैं सुनता रहा जी, आप सब सही बोले, मैं सुनता, सुनने की क्षमता बड़ी चीज होती है, सुनना पड़ेगा। हाँ, आपको सुनना चाहिए। सरकार में मैं जवाब दे रहा हूँ, सरकार का प्रतिनिधि सरकार करती है, मैं पार्टी के नाते अपनी बात को रख रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने डिप्टी सीएम की जो बात कहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग किए हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, आपको ऐसे शब्द हमारे डिप्टी सीएम के प्रति नहीं करने चाहिए। अच्छा, वो बड़े नेता हैं। अच्छा, घोर निंदा। मैं आज एक भी शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने की मेरी तुलना नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैं एक शब्द बोलूं। हमारे बड़े नेता हैं, उनका स्तर वो बोलेंगे जी, लेकिन उनके बारे में, हमारे डिप्टी सीएम के बारे में बोलने के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि आप शब्दों का प्रयोग शब्द सम्मानजनक हो। क्या कहा आपने, कैसे आए, क्या कहे जी। अरे आप जो नाम ले रहे हैं, आप में रहेंगे तो अच्छे दूसरे में आएंगे तो खराब हो जाएंगे। आप में रहेंगे तो अच्छे हमारे में आपके नीतियों से रुष्ट हो गए तो हमारे में खराब हो जाएंगे जी। अरे भाई, तो सत्ता परिवर्तन है। दिवाकर जी बोल रहे हैं सत्ता परिवर्तन, जहां ताला लगे सब ताला तोड़ डालेंगे क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ। ये काम आप क्या जनता को इससे संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ भी ताला लगा है तोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे? ताला बता। अरे भाई, यहाँ तो अराजकता की बात है। ये अराजकता है कि नहीं, इसी को बता दीजिए। ताला तोड़ना, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल पूछ रहा हूँ। मैं माननीय अखिलेश जी पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ जी। उन्होंने जो किया है ठीक, उनका जो विवेक किया उन्होंने किया, उसका जवाब जनता देगी, सरकार देगी, उसके लिए देखेंगे आगे क्या होता है। अब जो आएगा, जैसा हम लोगों को, हम लोग भी देखेंगे क्या हो रहा है। एलडीए देखेगा कि उसकी क्या क्षति हुई है कि नहीं क्षति हुई है, सरकार देखेगी कि नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है कि नहीं कार्य हुआ है, ये सब सरकार का। लेकिन आपकी बात से मैं कह रहा हूँ, ये क्या आप उकसा रहे हैं? अच्छा, आप उकसा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, रविंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं हर जगह जैसे काम होंगे वैसे ये काम करूंगा। अच्छा, अरे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? अच्छा, कानून के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, कानून के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। आपने कहा, यहाँ की बात नहीं कहा, आपने कहा जहां भी होगा, जरूरत होगी वहां मैं करूंगा जी। आपने कहा सपा प्रवक्ता ने, जहां भी जरूरत होगी मैं करूंगा। अरे एक बात हो, ये एक कारण है, महापुरुष हर जगह महापुरुष नहीं है, हर जगह आपको एक कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, सरकार के नियम के साथ, सारे करके कानून के साथ आप व्यवस्था बना के चलिए, अपनी बात को रखिए। और जहां तक आप कह रहे हैं कि भेजना चाहिए प्रतिनिधिमंडल, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको पूछना चाहिए, रिमाइंडर देना चाहिए कि मैंने अप्लाइड किया है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी होती है, आपको भी ये कहना चाहिए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम नहीं सलाह दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह के बातें नहीं होनी चाहिए, जनता के लिए नहीं होनी चाहिए कि जहां जैसा होगा हम सब जगह। पंडित में जवाब दीजिए भाई, जहां ताला तोड़ देंगे क्या? सपा भी बोल रहे हैं, आप भी यही बार बोल रहे हैं। दिवाकर जी बड़े नाराज हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये अराजकता है। पंडित नाराज ही रहते हैं दिवाकर जी, बोलिए, जवाब दीजिए। पंडित शर्मा जवाब दीजिए। मैं एक बात कह रहा था, मैं एक बात कहना था दिवाकर भाई को, बात ताला तोड़ने की नहीं। मैं कह रहा सिंपल सी बात, क्या पिछली बार भी अखिलेश जी ने वहां माल्यार्पण कराया था या नहीं कराया था? जब पिछली बार हुआ था तो इस बार क्या दिक्कत है जी? यही आपको सोचना चाहिए। सरकार को रोकना होता तो पिछली बार भी रोकती। लीजिए, हाँ, मैं यही कर रहा, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, आप खुद कर रहे हैं। लीजिए, आप खुद कर रहे हैं। सरकार को रोकना होता तो पिछली बार भी नहीं करने देती। सरकार 7 साल से है, सरकार 7 साल से है, पिछली बार नहीं रोकी, इस बार क्यों रोकेगी? कोई न कोई रीजन रहा होगा, कोई न कोई व्यवस्था में दुर्व्यवहार हुआ होगा, कोई भी व्यवस्था की जरूरत रही होगी, तब सरकार ऐसा काम किया। ये बताइए, आप खुद जवाब अपना दे रहे हैं, आप खुद अपना जवाब दे रहे हैं। पिछली बार सरकार ने करा, इस बार क्यों रोका? आखिर कोई कारण होगा। पहले पानी पियो यार गुरु।
अरे आप पानी नाम तो मत पीते हुआ हैं, करो। पानी तो हम बराबर पीते हैं, जल ही जीवन है। अच्छा, आप सुन देखिए, लीजिए, आप भी आप तो लीजिए। घर घर पानी पिला रहे हैं, लीजिए। कभी आपने सोचा पानी के बारे में? हम घर घर पानी पिला रहे हैं, जन जन को गाँव पानी में पिला रहे हैं, और लखनऊ अपने भी में पानी 10 पी रहे किलोमीटर में हैं, पानी स्वच्छ नहीं पानी है। पी रहे हैं, शुद्ध लखनऊ पानी में पी रहे 12 हैं, किलोमीटर में आपको भी पानी पिला नहीं रहे है। हैं। अच्छा आप हमें नहीं पिला रहे हो। लीजिए। आप पहले देख लो कहाँ है गंगे जो परियोजना। आपके लखनऊ में नहीं है पानी 12 किलोमीटर में। आप गांव देहात में जाइए, शहर की बात छोड़िए, गांव देहात में जाइए, हर नया पंचायत में टंकी लग रही है, वाटर सप्लाई काम रहा है, जहाँ देखे वहीं काम हो रहा है, एकदम काम हो रहा है। गांव देहात में जहाँ जाइए हर जगह स्वच्छ पानी की नल लग रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चश्मा थोड़ा सा, चश्मे पे धूल जम गई है लगता है। अच्छा, मैं चश्मा पहनता ही नहीं हूँ। नहीं, चश्मे पे धूल जम गई पहनता ही नहीं हूँ। जरा अरे चश्मा गुरु, मैं साफ हो चश्मा जाए। पहनता ही चले, नहीं ठीक है, हूँ। ठीक है, ठीक है। व्यक्तिगत आप पे नहीं है, मुद्दा नहीं आपके समूह पे है, जरा ये काम भी डिबेट देखिए नहीं। सरकार चले, का। ठीक है, चले, मुद्दा नहीं है, चले, पहले ठीक मेरी है। बात। मैं आमिर साहब को ये लेता हूँ। डिबेट का मुद्दा नहीं है। जी, मैं आमिर अच्छा, साहब को लेता दूसरी हूँ। बात मुझे इतना बता दो बोलिए, बोलिए। यार, उसमें जो बिल्डिंग बन रही है उसमें भ्रष्टाचार इसी 2 दिन में दिखा दो। हाँ। अपने राज्यसभा सदस्य को अंदर डाल दो। भ्रष्टाचार आज का शब्द नहीं है, अरे जो नसीहत एलडीए ने पैदा कहा करो। उस पे जाइए। एलडीए ने यही कहा कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अच्छा, आप इस पे नहीं जा रहे हैं। वाह। एलडीए ये ने टीनें कहा कब कि से लगी मेंटेनेंस थी? का काम चल रहा है, इस पे आप नहीं ये जा रहे टीन कब से हैं, लगी आप थी? इस पे नहीं जा रहे जी। हैं, अरे मेंटेनेंस ये के टीन काम कब से पे लगी नहीं थी? जा रहे हैं आप। चले, ठीक है, आप ठीक इस है। पे नहीं जा रहे हैं, उसको चलिए, चालू मैं आमिर साहब को हो लेता रहा है, हूँ। इस पे नहीं समय जा हो रहे गया, हैं। समय हो गया। आपको तो समय हो गया। केवल दिखाना मैं बृहस्पति का आमिर है साहब कि को जहाँ भी बोलूंगा। कानून व्यवस्था चल, का ठीक है। ताला लगा है, ठीक है, आमिर साहब उसको को हम तोड़ बोलेंगे। देंगे। ठीक है। गौरव जी, ये अहंकार पंडित जी आपको आप लेता एक हूँ। ही ज्यादा दिन नहीं चल पंडित पाओ। मैं लेता हूँ। ये जी, अहंकार। आमिर साहब भी बोलेंगे। गौरव जी, जनता साथ चल, में ठीक है, है। हो गया, आमिर साहब घुमा भी फिरा के हमारे जनता भाजपा साथ में है। प्रवक्ता एक दिवाकर ही जी। बात के ऊपर अड़े हुए हैं, एलडीए। जी। क्या हम पूछना चाह रहे हैं हमारे अपने दिवाकर सिंह जी से, क्या सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सारा ठिकरा एलडीए पे क्यों फोड़ा जा रहा है? अच्छा। दूसरी बात, जिस अराजकता की बात की जा रही थी अभी चंद दिनों पहले, जो सर बिधूड़ी जो है, रमेश बिधूड़ी क्या नाम था, रमेश बिधूड़ी, जी। उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, अगर आप बता सकते हैं। आप अभी संयम बरतें हैं और शब्दों का इस्तेमाल सही करें। या अभी जो आप सपा सरकार में जिस तरीके से विधानसभा के सामने दरोगाओं को दौड़ा दौड़ा के भाजपाइयों ने मारा था और उन्हें पड़े हुए और भाजपाई लाठी मैं चला तो रहे हैं काउंटर नहीं उत्तराखंड में। करता हूं। उत्तराखंड मैं तो एक काउंटर सुन नहीं लीजिए, करता, गौरव जी। उत्तराखंड के अंदर आपको घोड़े को किसी लाठी पार्टी मारी, का प्रताप घोड़ा सत्ता मौके बना पर के मर गया। बैठाइए। भाई अरे अजीब आप बात क्या- कर रहे हैं, हम आप- आपको आईना आप दिखा रहे थे, आप मुझे आप पार्टी पत्रकार प्रवक्ता बना होकर दे रहे हैं। के इस तरह उस पे मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, इस पे नहीं, नहीं जा रहे हैं, मुद्दे पे। हम पे जा रहे जाइए, हैं, मुद्दे उस पे भी जा रहे ये हैं। ताला हमने तोड़ रहा सभा को भी कहा है, अराजकता कि सुन नहीं है? लीजिए, फिर आप या तो फिर आपके कानून का मैं ये निकाल तो- ये लीजिए। तो फंसेंगे। मैंने तो सपा को भी कहा था, लेकिन अब आप उसको नहीं सुनना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर सुन रहे हैं। तो ये सपा को भी कहा था। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी ठीक है, नहीं ठीक है। है। मैंने दोनों ही को कहा था, ठीक है। शुरू में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं ठीक है। कि जिस तरीके से आप सफाइयां दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी 7 साल में उस बिल्डिंग को पूरा करने की? सारा ठिकरा आप एलडीए को फोड़े दे रहे हैं। और जिन शब्दों को संयम बरतने की बात कर रहे हैं, जुबान पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो फिर वो जुबान कहाँ गई थी? वो किसकी जुबान थी? वो अरे भाजपा भाई, के सांसद पिछले नहीं थे? साल नहीं रोका गया, नहीं, इस साल यही क्यों रोका मैं गया आपसे यही तो सरकार? पूछा, क्यों रोका गया? इसका वही मतलब तो आप कह रहे हैं, दोनों की मेंटेनेंस का कार्य नूरा चल रहा कुश्ती तो है आप ये, समझे नहीं। आप दोनों की नूरा कुश्ती है सपा और भाजपा की। अच्छा, सत्यता अब ये सही है। कहे, अब अच्छा, सही। बिल्कुल नहीं, सही अब बात सही ये कहे। है। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? जब पिछली बार नहीं रोका तो इस बार क्यों रोक रहे हैं? और जब पिछली बार रोकते और जब नहीं रोका था तो इस बार क्यों रोका है? आप ताला डालने का मतलब क्या था भाई? 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 25 की अनुमति देते, वो माल्यार्पण करते, चले आते, बात खत्म हो जाती। आप इसको मुद्दा बनाया ही आपने जानबूझ करके कि जिस तरीके से अराजकता फैले। आप क्या अराजकता फैलाने की बात करते हैं? भाई, मैं 2 सबसे मिनट ज्यादा में तो जवाब दे अराजक दूं। भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। 2 मिनट में मैं जवाब दे दूं। बोल लीजिए। 2022 में चुनाव नहीं था, चुनाव सर पर है, इसलिए Yes. रोका जी। है और इसके अलावा कोई रीजन नहीं। अगर इस वर्ष भी चुनाव ना होने को होता ठीक है। तो ये इस वर्ष भी नहीं गौरव जी एक बात और बता दें, आपको मैं बहसियत बता एक दूं। पत्रकार में बता रहा हूँ, हाँ। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं ली जाती है, सिर्फ सूचना दी जाती है। और रही ये आपको जानकारी होना चाहिए। मेंटेनेंस की बात रही, अरे माला पहनाने में कौन सा वो अगले ठीक है, हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के बहुत धन्यवाद। चर्चा के दौरान तमाम प्रश्न सामने निकल कर आए। यहाँ पर अराजकता की बात भी हुई, यहाँ पर ताला तोड़ने की बात भी हुई, यहाँ पर जबरदस्ती प्रवेश की बात भी हुई, पर साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ये भी हुई कि वो बिल्डिंग जो पिछले 6 साल से बंद है, वो बंद क्यों है, उसका कारण क्या है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो अब तक 6 साल से बंद क्यों है? बड़े सवाल यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि बिल्डिंग, मैंने शुरुआत में भी बताया आपको, ये बिल्डिंग जनता की है, ये बिल्डिंग सरकार की है, ये बिल्डिंग व्यवस्थाओं की है। और जब बिल्डिंग यहाँ पर जनता की है तो उसका किसी पार्टी से लेने देना नहीं है, वहाँ पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पर जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं सामने आ रही हैं कि लगातार इस बिल्डिंग को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है, वो स्पष्ट करती है
कि आने वाले समय में भी JPNIC केवल और केवल एक राजनीति का केंद्र बनी रहेगी। हम उम्मीद करेंगे अपनी चर्चा के माध्यम से कि जो आज घटित हुआ उसको पीछे छोड़ते हुए अगर इस सरकार के कार्यकाल में ये बिल्डिंग शुरू हो जाती है तो एक बेहतर पहल भी होगी, एक संदेश भी होगा और एक बेहतर तोहफा होगा आम जनता के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सेंटर बना हुआ था और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सेंटर हमारे देश की जनता को सौंपा जाएगा, हमारे देश की जनता के लिए खोला जाएगा, हमारे देश के आगंतुकों के लिए खोला जाएगा तो एक बेहतर प्रसिद्धि हमारे देश को मिलेगी। उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं बेहतर की तरफ बढ़ेंगे और कम से कम इन मुद्दों पर राजनीति न करते जनता के मुद्दों पर राजनीति हो, तभी बेहतर संदेश जाएगा। अन्यथा जो परिपाटी चल रही है हमारे देश में वो चलती रहेगी। दल बदलने की परंपरा भी चल रही है, अपने उल्लू सीधा करने की परंपरा भी चल रही है और चुनाव जीतने की परंपरा भी चल रही है। जनता की बात करना कोई नहीं चाहता है। जनता का यहाँ समाधान भी जरूरी है और रोटी कपड़ा और मकान भी जरूरी है, क्योंकि जनता है, ये जनता सब जानती है कि अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।